एहसान साहब, काफ़ी टाइम से हम तो यही बात कर रहे हैं जी कि सारी जमातों को एक टेबल पे बैठ के आना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। इसी में मुल्क की जो भी मामलात हैं उसका हल है। चाहे मईशत का हो, चाहे दिफा का हो, चाहे इलेक्शन या किसी चीज़ का भी अगर देखें तो हल इसी में है कि मिल बैठ के बात करें और मामलात को आगे लेके चलें। अब इसमें हठधर्मी अगर पीटीआई की है तो उसमें आप यूं भी देख लीजिए कि जिस तरह की कोशिशें हुकूमती जमातों की तरफ से की जा रही हैं या हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं, दोनों तरफ से एक ही तरह का अंदाज है जी। हुकूमत भी नहीं चाहती शायद इनके साथ मेज पे आना, वो भी दिन ब दिन कोई ऐसे ऑर्डिनेंस या कुछ ऐसी मामलात इस तरह लेके जा रहे हैं कि जिसमें मजबूर किया जा रहा है पीटीआई को वो भी तसादम की तरफ जाए या इसी तरह का कोई रवैया अपनाए जिसमें ये एक पेज पे शायद ना इकट्ठे हो सके। होना ये चाहिए था कि दोनों को एक पेज पे आना चाहिए। मामला इस तरह नहीं चलेगा। एहसान साहब, जो मुल्क है इस वक्त यानी एक तो बात हमेशा की तरह हम बोलते हैं ना जी कि नाजुक दौर से गुजर रहा है, मगर आजकल के हालात में कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। हम जब बाहर देखते हैं, जब इंटरनेशनली सूरत हाल को देखते हैं, तो आज पाकिस्तान हमें कहीं भी किसी के साथ खड़ा नजर नहीं आता, बिल्कुल अकेला नजर आता है। ऐसा लगा अभी आपने पाकिस्तान का दौरा किया था और चंद दिन पहले आप हमारे पाकिस्तान में लाहौर इस्लामाबाद में थे, तो उसके बाद कोई आपने इसमें कुछ चेंजिंग नज़र आई है आपको? आपने कुछ देखा कि आप यहाँ थे कुछ और हो रहा था, अब कुछ और हो रहा है? एहसान साहब, कुछ दिन पहले ही मैं पाकिस्तान से वापस आया हूँ। जहाँ तक तो एक अवामी राय की बात है, अवामी राय बिल्कुल चेंज नहीं हुई जी, वैसे की वैसे खड़ी है। और उसमें यह है कि जी कुछ ना कुछ उसमें इजाफा हुआ है बजाय कम होने के। अवामी राय वो राय जिसका एहतराम नहीं किया गया, जिसका एहतराम नहीं किया गया, जो इलेक्शन में भी जिसको नहीं माना गया, जिसको वोट मिला है उसको नहीं दिया गया, तो वो राय वैसी की वैसी खड़ी नजर आ रही है। उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। आज भी एक जमात सरे फहरिस्त है जी, उसी के लीडर के पीछे तमाम राय है जी, तमाम लोगों की राय है। वैसा ही एक रवैया अवाम की तरफ से। और दूसरी बात यह कि जो मुल्की हालात हैं, जो एक गुर्बत की लकीर से नीचे के लोग वो भी वहीं पे खड़े नजर आ रहे हैं। कोई हुकूमत की तरफ से या कोई उस मुल्क में ऐसी चेंज नजर नहीं आई जिसको हम कहें जी कि ये एक पॉजिटिव या एक मुस्बत सूरत नजर आ रही। आज भी हुकूमत की तरफ से वही चीजें, उसी तरह की पॉलिसीज, यानी एक चीज नजर आती है कि जी अवाम की भलाई या अवाम की बहबूद के लिए आज भी कुछ नहीं हो रहा जिस तरह पहले कुछ नहीं हो रहा था। अगर कोई ऑर्डिनेंस हो रहा है तो वो भी सियासी जमातों को दबाने का, वो भी उसी। देखिए एक चीज बड़ी वाज़ेह, अभी पिछले दिनों सदर साहब, कायम मुकाम सदर साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें उन्होंने 9 दिन से 40 दिन का रिमांड कर दिया। एहसान साहब, एक चीज तो नजर आती है, एक वाज़ेह तौर पे ये एक यानी मिसाल हम देना चाहें तो एक बड़ी ठोस तरीके से इसको कर सकते हैं कि ये जो कानून नैब का, ये कभी भी अवाम, वो अवाम जो निचली सतह पे, ये ना कानून उनके लिए, ना ये उनके लिए ये कोई ऑर्डिनेंस या कोई बेहतरी या कोई भलाई या कोई नुकसान के लिए, ये एक स्पेशल क्लास के लिए था। उसी क्लास